हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेवल। आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 50 क्वेश्चंस पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी के द्वारा ब्लड को प्योरिफिकेशन किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? देखो यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है, सीधा पूछ जाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, और एक है कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो आंतरिक अंग हो जाएगा लीवर। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो वो हो जाएगी स्किन, यानी कि त्वचा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? एक यहाँ भी था बड़ा अंग, अब है भारी अंग, तो ये भी हो जाएगा लीवर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने अलग अलग जैसे जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से छांट छांट के निकाले, अर्थात ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। और अभी तक आप चैनल पे नए हो तो नेक्स्ट लेवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत के अंदर विटामिन ए संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 पेयर यानी 23 जोड़े के अंदर होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन, यानी कि 120 दिन होता है लाल आरबीसी का जीवन काल। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो वो हो जाएगा स्प्लीन या प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे कठोर तत्व होता है तो वो होता है इनिमल, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं ना, दांतों के जो ऊपरी भाग होता है ना, वो इनिमल की लेयर से बना होता है, कवर होता है, तो वो सबसे कठोर भाग होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। अगर किसी को नहीं पता है कि पीएच मान क्या होता है, तो पीएच एक स्केल होती है जिसके द्वारा एसिड, न्यूट्रल और बेसिए यानी कि अम्लीय, उदासीन और क्षारीय धातुओं के या विभिन्न प्रकार के तत्वों का पीएच मान निकाला जाता है। यानी कि एक पीएच स्केल होती है जो 0 से लेके 14 तक चलती है और बीच में 7 होता है। तो यहाँ से जैसे 7 हो गया, 7 से 0 की तरफ है तो वो एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय होगा, और 7 से 14 की तरफ जा रहा है तो वो क्षारीय हो जाएगा। तो रक्त का पीएच मान है 7.4, यानी कि थोड़ा सा बेसिए क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिज हड्डी, यानी कि जो हमारे कान के अंदर पाई जाती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिज, 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। और सबसे बड़ी पूछी जाए तो वो होती है फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी होती है। इसका क्वेश्चन भी आगे आएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्सेटर। मास्सेटर मांसपेशियां होती है वो सबसे मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, फ्रेंड्स, कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? एक होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला और एक होता है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंडन। टेंडन होते हैं वो हमारी हड्डी को मांसपेशी से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, फ्रेंड्स, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा होता है ना, उसके अंदर जल का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%, यानी कि 90% प्लाज्मा के अंदर जल की मात्रा होती है, जबकि हमारे शरीर के अंदर प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, फ्रेंड्स, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग औसत पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60%, यानी कि 60% के आसपास हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा होती है या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, फ्रेंड्स, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? यानी कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर के आसपास होती है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। फ्रेंड्स, आज का एम है 1000 लाइक का, तो ज़रूर जो भी वीडियो देखते हैं 1000 लाइक कीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, फ्रेंड्स, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा AB+, यानी कि 4 प्रकार के
ब्लड ग्रुप होते हैं, जिसमें ए होता है, एक बी होता है, एक AB प्लस होता है और एक O माइनस होता है। तो O माइनस होता है ये तो सर्वदाता होता है, यानी कि किसी को भी दे सकता है, और AB प्लस होता है वो सर्वग्राही होता है। फ्रेंड्स, ये जितनी भी एक्स्ट्रा जानकारी बता रहा हूँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ये सीधा क्वेश्चन है ना, जो अभी पहले आया था उसमें था कि हमारे शरीर का आंतरिक अंग कौन सा सबसे बड़ा, और यहाँ पूछा है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन है वो लगभग 5 से 6 एग्जाम्स में पूछे गए, 10 एग्जाम्स में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं। तो मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर का होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, आर्टरी और वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका तंत्र, जिसको सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स, मानव मूत्र का pH मान कितना होता है। तो इसका हो जाएगा लगभग 6 pH होता है, यानी कि एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो रिक्वायर्ड एमिनो एसिड्स होते हैं उनकी कितनी संख्या होती है, तो वो लगभग 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। हमारी लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च के हमारे भोजन के पाचन में हेल्प करता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, अभी हाल ही में ACF में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। यह भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है। हमारे तो मानव शरीर के अंदर टीबिया हड्डी है वो पैर में पाई जाती है। 2 प्रकार की हड्डियाँ होती है पैर में, टीबिया और एक फिबुला, और जबकि हमारे हाथों के अंदर होती है रेडियस और अल्ना। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। तो 1 से 1.5 लीटर के आसपास हमारी बॉडी के अंदर एक दिन में यूराइन बनता है, मूत्र बनता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हमने ये नई सीरीज शुरू की है ना, नेक्स्ट लेवल, इस पे अब 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की साइंस की कंप्लीट NCERT कवर करवाई जाएगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके सपोर्ट से ही चलने वाला है और मैं इतना समय निकाल के कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स, लिंग निर्धारण होता है, यानी कि मेल और फीमेल के अंदर जो जेंडर डिसाइड होता है ना वो किसके द्वारा होता है, तो पुरुषों के क्रोमोसोम द्वारा होता है। यानी कि फीमेल के अंदर तो XX क्रोमोसोम हो जाएंगे लिंग निर्धारण, जबकि फीमेल के होते हैं X और Y, जिसके द्वारा जेंडर डिसाइड होता है, लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का एक बार में कंप्लीट परिभ्रमण होने में, चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 23 सेकेंड के अंदर हमारी बॉडी के अंदर पूरे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, यानी कि मनुष्य के हृदय की धड़कन के बारे में पूछा गया। तो यह है 72 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर हृदय की धड़कन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है, यानी कि जो हमारी BP होती है, ब्लड प्रेशर, उनको मापने का यंत्र होता है स्पिग्मोमेनोमीटर, जिसके अंदर होता है 100, इसके अंदर होता है फ्रेंड्स 120 mmHg से लेकर के 80 mmHg, ये होती है इसकी रेंज। तो स्पिग्मोमेनोमीटर के द्वारा हमारी BP ब्लड में प्रेशर या रक्तचाप मापा जाता है। ये भी फ्रेंड्स कई बार पूछा गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, भोजन में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, यानी कि हम जब भोजन लेते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख से होती है। राइट आंसर हो जाएगा मुख से। जबकि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारा पाचन है वो सर्वाधिक कहाँ पर होता है, सर्वाधिक पाचन पूछा जाए तो वो कहाँ होता है, तो वो होता है छोटी आंत के अंदर, यानी कि छोटी आंत के अंदर सर्वाधिक पाचन होता है, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है। और ये कई बार SSC में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना। और ये जितने भी क्वेश्चन लिए फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सारे के सारे मैंने पेपर से, एग्जाम पेपर से निकाले क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स,
कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 2 से 4 दिन, और कहीं कहीं होता है 2 से 6 दिन के आसपास। तो मोस्टली पूछा जाता है आरबीसी का जीवन काल, जो कि अभी क्वेश्चन में बता दिया है 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का भी पूछा जाने लगा आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि जो ब्यूटी होती है उसका स्टडी क्या कहलाती है? तो किलोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर पूछिए। अभी थी हृदय की धड़कन, और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे हार्ट बीट होती है 72 टाइम्स पर मिनट, वो होती है हृदय की धड़कन। श्वसन दर का मतलब होता है कि जो सांस आने वाली होती है और जो सांस जाती है इसमें कितना टाइम लगता है, यानी कि 16 से 18 बार 1 मिनट में होती है, जिसको उच्छ्वासन निश्वासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यानी कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा वजन कितना होता है? तो लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के आसपास होता है, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया फ्रेंड्स, इसका विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है हमारे जबड़े की हड्डी, यानी कि मैंडिबल होती है, वो सबसे मजबूत हड्डी होती है मानव शरीर की जबड़े की, जबकि सबसे लंबी होती है वो फीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं फ्रेंड्स, रक्त की मात्रा शरीर के भाग में कितना होता है? यानी कि रक्त की मात्रा शरीर के भाग का कितना होता है? यानी कि हमारी जो बॉडी के अंदर जितने भी मटेरियल होता है उसका, हमारे ब्लड का कितना पार्ट होता है? तो 7% रक्त की मात्रा होती है हमारे शरीर के अंदर। यानी कि अगर शरीर को 100% मान लिया जाए तो हमारे शरीर में रक्त की मात्रा 7% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? टिश्यू फॉर्मेशन कहाँ होती है, या किससे होता है? सॉरी, ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन्स के द्वारा होता है, ऊतकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स, मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? यानी कि जो यूरिन के अंदर जो स्मेल आती है ना, वो किसके कारण आती है? तो वो यूरिया के कारण आती है। एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, पूछा जाता है कि मूत्र का रंग होता है ना, जो लगभग येलोइश कलर होता है ना, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है यूरोक्रोम वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, तो उसके कारण होता है मूत्र का रंग पीला, जबकि इसके अंदर स्मेल आती है वो यूरिया के कारण आती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स, डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? यानी कि जो डीएनए की आकृति होती है ना, उसको डबल हेलिक्स कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार बनी होती है ना, जैसे एक इस तरफ हो गया एक कुंडल, एक इस पर, तो ये होती है, इसको डबल हेलिक्स कहा जाता है। जबकि आरएनए की होती है वो सिंगल हेलिक्स होती है। और एक फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना कि डीएनए की आकृति है डबल हेलिक्स, इसकी खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपने कई बार मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, इसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिए कि डीएनए की खोज किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 परतें होती हैं एपिडर्मिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? सबसे कठोर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी, उसी पे हमारा पूरा बॉडी का मेंटेनेंस बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं फ्रेंड्स, आंख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। यानी कि हमारा कॉर्निया होता है ना, वो सबसे संवेदनशील अंग होता है, और जब कहते हैं ना वो आई डोनेशन करते हैं, आंख का दान करते हैं ना, तो उसके अंदर भी इसका कॉर्निया का ही दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं फ्रेंड्स, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? यानी कि जो हमारे ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, तो उसका सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम होता है, प्रमस्तिष्क होता है, जो मानव का सबसे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा के अंदर लाल रक्त कणिका बनती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार वीडियो को वापस से और देखिए, और अगर ये क्वेश्चन आप सारे के सारे याद कर लोगे तो आपके 5 नंबर इसमें कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यूरिया का निर्माण तो होता है यकृत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो हमारा ब्लड प्योरिफिकेशन होता है ना ब्लड का, उसको क्या कहते हैं? रक्त अपवहन या डायलिसिस कहते हैं। यानी कि डायलिसिस के द्वारा किसी का अगर खून गाढ़ा है तो उसको शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर, यानी कि जो हमारी जांग की हड्डी होती है उसको, वो सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? यानी कि एक सामान्य व्यक्ति का
ब्लड का पीएच मान कितना होगा, ये भी मैंने आपको बताया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 पीएच, यानी कि 7.4 पीएच होता है सामान्य व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती है, यानी कि मानव शरीर में कितनी अस्थियां और या फिर कितनी हड्डियां होती है, तो लगभग 206 के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो ये होती है स्टार्च के पाचन में लार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं फ्रेंड्स, किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी रहती हैं, तो अचल संधि होती है जिसके द्वारा हमारी जो स्किल होती है खोपड़ी के अंदर जो हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ी होती है। आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो वो होता है रुधिर द्वारा, ब्लड के द्वारा गैसों का, ऑक्सीजन का और CO2 का आदान प्रदान होता है। और जब हमारी बॉडी के अंदर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है तो वो ऑक्सीजन की तुलना में ऐसा कहा जाता है कि 300 गुना ज़्यादा ब्लड के साथ में मिक्स होती है और उससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि नुकसानदायक पदार्थ होता है। तो फ्रेंड्स आज के ये थे मोस्ट 50 क्वेश्चंस, और लास्ट में 2 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कितना समझ में आया, पता चलेगा। और आप नेक्स्ट टॉपिक के बताना, नेक्स्ट टॉपिक किस पर वीडियो बनाए जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मैंने अभी है ना सीरीज आएगी 6 से लेके 12th क्लास की NCERT कंप्लीट NCERT की सीरीज आएगी। और आज का क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, पहला क्वेश्चन है। और सेकेंड क्वेश्चन है कि एक सामान्य व्यक्ति में के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है। दोनों कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक क्वेश्चन और था कि DNA की डबल हेलिक्स की खोज किसने की। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर। थैंक यू।